हेलो दोस्तों। पिछले कक्षा क्लास में 130 तक कर लिए थे क्वेश्चन। आज 131 से लेकर के आगे करेंगे कि फिजिक्स की कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। झारखंड पॉलिटेक्निक जो 30 अप्रैल की होने वाली है उसके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर पिछले क्लास नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री की 2-3 लेक्चर हैं, उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन सब हैं। आप करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मेरे एग्जाम के लिए सही है या नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को ज़्यादा लेट करते हुए नहीं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको 131 नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन सब करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है ब्रेड, टोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसे विद्युत गर्मी के उपकरण के संवाहक सूत्र शुद्ध धातुओं के विजय मिश्र धातु द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि मिश्र धातु प्रतिरोधकता कम होती है, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अधिक होती है। यह प्रतिरोधकता पर निर्भर नहीं करती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है और एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की राइट आंसर बताइए क्या होगा। ब्रेड ब्रेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसे विद्युत गर्मी उपकरण के संवाहक शुद्ध धातु को विजय मिश्र धातु बनाए द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि वह मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन एक क्षैतिज विद्युत शक्ति तार के माध्यम से एक धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, तो विद्युत शक्ति तार के सीधे नीचे की बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो। एक क्षैतिज विद्युत शक्ति तार के माध्यम से एक धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, क्योंकि शक्ति तार से सीधे नीचे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर होते हैं। क्या उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं। एन घुमाव वाले विद्युत धारा वहन करने वाले गोलाकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है एन स्क्वायर के रूप में बड़ी मात्रा में एकल बारी द्वारा उत्पादित, एन बार के रूप में बड़ी मात्रा में एकल बारी द्वारा उत्पादित, 1/n बार के रूप में बड़ी मात्रा में एकल बारी की उत्पादित एकल बारी द्वारा उत्पादित के समान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। एन बार के रूप में बड़ी मात्रा में एकल बारी द्वारा उत्पादित। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। परिनालिका के अंदर उत्पादित मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कुंडली के अंदर रखे गए चुंबकीय सामग्री जैसे नरम लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। जो चुंबक बनाता है उसे कहा जाता है विद्युत चुंबक, प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और अस्थाई चुंबक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये क्लास 10th में पढ़े होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए क्या होगा। विद्युत चुंबक बनाता है उसे कहा जाता है विद्युत चुंबक कहा जाता है। क्या कहा जाता है। विद्युत चुंबक। विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। जैसे जैसे हम अंत की ओर बढ़ते हैं तो घट जाते हैं, जैसे ही हम अंत की ओर बढ़ते हैं तो बढ़ते जाते हैं, सभी बिंदुओं पर समान होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आप सभी जवाब दीजिए। विद्युत धारा की वहन करने वाले लंबे सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान रहता है। क्या सभी बिंदुओं पर समान रहता है।
ये आपके क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। झारखंड पॉलिटेक्निक वाले विद्यार्थी सब सुन लीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी की दिशा होती है विद्युत प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र, उत्सर्जित बल और संवाहक की गति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। क्या तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति में पता लगा सकता है वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, प्रतिरोध और डायोड। कहता है वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति में पता लगा सकता है। गैल्वेनोमीटर क्या पता लगा सकता है, किसी भी विद्युत परिपथ में उपस्थित पता लगा सकता है गैल्वेनोमीटर। विद्युत जनरेटर के कार्य के तहत बुनियादी घटना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजन, हॉल प्रभाव, फेरो इलेक्ट्रिक प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है विद्युत जनरेटर के कार्य के तहत बुनियादी घटना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हॉल प्रभाव, फेरो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तांबे के तार का एक आयताकार कुंडलित एक चुंबकीय क्षेत्र का घुमाया जाता है तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रत्येक में परिवर्तित होते हैं। 2 घूर्णन, 1 घूर्णन, 1/2 घूर्णन, 1/4 घूर्णन। तांबे के तार को एक आयताकार कुंडलित को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रत्येक में परिवर्तित होगा। 1/2 यानी आधा भाग घूमेगा। क्या आधा भाग घूमेगा? आधा भाग। चुंबकीय क्षेत्र रेखा को एक साथ दिखाया जाता है जहां चुंबकीय क्षेत्र हैं मजबूत, दुर्बल, समान, उपयुक्त में से कोई नहीं। कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक साथ दिखाया जाता है जहां चुंबकीय क्षेत्र हैं क्या है मजबूत, दुर्बल, समान, इनमें से कोई नहीं। तो मजबूत होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। विद्युत ले जाने वाले सोलेनाइड का चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है चुंबक की पट्टी, प्रतिरोधक, बिजली की मोटर, लोहे का मूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। विद्युत ले जाने वाले सोलेनाइड का चुंबकीय क्षेत्र चुंबक की पट्टी के समान होते हैं। क्या चुंबक के पट्टी के समान होते हैं? घरों में एसी को आपूर्ति 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की और आपूर्ति तारों में से एक लाल इंसुलेशन के साथ है जिसे कहा जाता है विद्युमय तार, तटस्थ तार, अर्थ वायर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। विद्युमय तार। क्या विद्युमय तार? यह आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। बिहार पॉलिटेक्निक वाले और झारखंड पॉलिटेक्निक वाले 142 नंबर क्वेश्चन विद्युमय तार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है एक पदार्थ को प्रवाहित करने की प्रक्रिया एक कुंडलित से होकर विद्युत गुजरने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया। एक चुंबक और कुंडल के बीच में संक्षेप गति के कारण कुंडलित में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना
और ऑप्शन नंबर डी कहता है विद्युत मोटर के कुंडली को घुमाने की प्रक्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है एक चुंबक की कुंडली के बीच संक्षेप की गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर सी। लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में बिजली या विद्युत भरपूर कम कर देता है, नहीं बदलता है, अत्यधिक बढ़ता है, लगातार बदलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आया हो क्वेश्चन। लघु परिपथ में शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में बिजली या विद्युत अत्यधिक बढ़ता है। क्या अत्यधिक बढ़ता है? विद्युत प्रवाह के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। विद्युत प्रवाह के उत्पन्न के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? जनरेटर। जनरेटर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है लघु परिपथ में शॉर्ट सर्किट के परिपथ के सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाला सुरक्षा उपकरण है प्रतिरोधक, फ्यूज, मोटर, जनरेटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फ्यूज हो जाएगा। क्या? फ्यूज, जो सुरक्षा से बचाने के लिए शॉर्ट सर्किट होता है उसको बचाने के लिए फ्यूज लगा देते हैं जिससे बच सकता है। विद्युत धारा की दिशा ली जाती है। विद्युत धारा की दिशा ली जाती है। ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा में समान, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दिशा के विपरीत, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दिशा के लंबवत, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण विद्युत के लिए कोई दिशा नहीं है। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए क्या होगा। विद्युत धारा की दिशा ली जाती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत। प्रतिरोध R के तार का टुकड़ा 5 समान भागों में काटा जाता है। इन भागों को फिर से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बाय R डैश का अनुपात होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। 5 समान टुकड़ा में तोड़ा जाता है तो 5 में तोड़ा जाता है तो 5 बाय R प्लस 5 बाय R ऐसे करते करते 5 बार तो नीचे में R आ जाएगा और ऊपर में 5 5 5 25 हो जाएगा। तो R ऊपर चला जाएगा, R बाय R डैश जो है नीचे में R डैश 1 बाय R डैश होगा या 1 बाय R इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो ये R ऊपर चला जाएगा, R इक्विवेलेंट की जगह पे R डैश दिया है तो यहाँ पे R डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, परमाणु ऊर्जा, कोयला। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है? परमाणु ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, कोयला सब है और ये ऑप्शन नंबर सी नहीं है आपका। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, जल विद्युत संयंत्र, वायु ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा आपका है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे जो आपके लिए मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाना है। तो मैथ और तीनों मिला करके आपका नंबर बढ़िया हो जाएगा। तो आप सभी लगातार क्लास करते रहिए। अगर ये क्लास आप सभी पूरा कर लिए हैं तो पिछले का क्लास नहीं किए हैं तो पिछले का क्लास जा करके
आप वीडियो लिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा एक बार पिछले का क्लास। का है कि आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब लेकर आए हैं, जो बिहार पॉलिटेक्निक में भी और अ, झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए 30 अप्रैल के लिए ये सब खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, तो आप सभी ज़रूर देखें। जय हिंद। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में आएंगे तो आपका मैथ का कुछ खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाना है।